हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आपकी स्टडी वगैरह काफ़ी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अभी तो एग्ज़ामिनेशन का लगातार दौर चल रहा है और अभी आरआरबी पीओ और क्लर्क के एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट हुए हैं और ऑलरेडी आईबीपीएस क्लर्क के जो एडमिट कार्ड आ गए हैं। आई होप आपकी स्टडी वगैरह बहुत अच्छी चल रही होगी और अच्छा टाइम आप दे रहे होगे हर एक सब्जेक्ट के लिए। कुछ माइंड में चीज़ें चल रही थी और सोचा कि आप सब जो भी एस्पिरेंट हैं जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं अलग अलग एग्जामिनेशन की, बेसिकली बैंक की, जस्ट लाइक आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क। तो मैं सोचा कि कुछ ना अपनी स्ट्रेटजीज आपके साथ में मतलब कि शेयर की जाए कि किस तरीके से मैंने एक्चुअली प्रिपरेशन की थी जब मैं बैंक की प्रिपरेशन कर रहा था। तो बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिसकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, बेसिकली देखो, इंग्लिश अगर अच्छी करनी है तो बहुत सारे रिकमेंड करते हैं आप बुक्स ले लो और दुनिया भर की चीज़ें करो, बट मेरा जो मानना है आप जितनी ज़्यादा चीज़ें रीड करोगे, ठीक है, अगर आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो, क्योंकि जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरी इंग्लिश बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। बेसिकली इंग्लिश और मैथ तो थोड़ा एवरेज था, बट इंग्लिश मुझे बिल्कुल भी नहीं आई थी। मेरे अगर मेरे सामने कोई बहुत अच्छे से अगर इंग्लिश बोल रहा है, अमेरिकन इंग्लिश बोल रहा है, तो हो सकता है कि एक दो वर्ड्स मुझे समझ में ना आए। अभी की मैं आपको अभी करंट सिचुएशन में आपको बता रहा हूँ। लेकिन जितना ज़्यादा आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, जो भी जैसे कि एक आती है वन वर्ड करके एक बुक आती है, वो उसकी मतलब कि वो मैं स्टडी कर रहा था, मैं उसको पढ़ रहा था, इंग्लिश के न्यूज़पेपर वगैरह मैं पढ़ रहा था। अगर कोई आर्टिकल द हिंदू हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, ये सारे न्यूज़पेपर हैं। आप चाहो तो मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके उससे आप रीड कर सकते हो, उसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, बहुत ज़्यादा उसका अमाउंट नहीं है, पर ईयर का सब्सक्रिप्शन उसका मिलता है, तो उससे आप पढ़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में देखो होता क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स करते क्या हैं कि जैसे उनका प्री निकल गया, ठीक है, जैसे भी अगर मैं आरआरबी पीओ की बात करूँ तो बहुत सारे माइंड में इस लोगों के चल रहा है कि यार मेरा 50 अटैम्प्ट है और मुझे लगता नहीं कि मेरा क्वालिफाई होगा। बिल्कुल क्वालिफाई होगा। अगर आपके 45 या 46 अगर आपके अटैम्प्ट है, अगर आपकी करेंसी अच्छी है ना, तो बिल्कुल आप मेंस की प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके माइंड में ये आ रहा है कि मेरा क्लियर होगा कि नहीं होगा, तो माइंड से सबसे पहले चीज़ें आप ये निकाल दो कि आपका क्लियर होगा या नहीं। क्योंकि अगर आप मेंस की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके आईबीपीएस क्लर्क के मेंस में, एसबीआई पीओ के मेंस में, आईबीपीएस पीओ के मेंस में कहीं ना कहीं वो चीज़ें आप पे काम आने वाली हैं। तो माइंड में चीज़ें मत रखो कि मेरा आरआरबी पीओ का प्री क्लियर होगा तभी मैं जाके मेंस की प्रिपरेशन करूंगा, क्योंकि रिजल्ट और मेंस के एग्जामिनेशन में बहुत शॉर्ट टाइम रहेगा। तो मेरे ख्याल से आप उस चीज़ की प्रिपरेशन आप बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो साथ साथ करना क्या है, आपको इंग्लिश भी लेके चलना पड़ेगा, आपको रीजनिंग भी लेके चलनी पड़ेगी। काफ़ी हाई लेवल डीआई आती है मेंस में, उस डीआई को दिखना पड़ेगा। कंप्यूटर अवेयरनेस हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, ये सारी ओवरऑल जो सिलेबस आपको कवर करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है कि आपकी जब प्री के रिजल्ट आ जाए और मेंस का एग्जामिनेशन की डेट आ जाए तो उस बीच में आप प्रिपेयर कर पाओ इस चीज़ को। तो इस चीज़ को पहले से ही माइंड में लेकर चलना है कि हमें किस तरीके से उसको प्रिपेयर करना है। ठीक है, आरसी हो गया इंग्लिश का, जितने अच्छे से आप स्टडीज़ वगैरह करोगे, ठीक है, जितने अच्छे से उस चीज़ को पढ़ोगे, आपकी अगर रीडिंग की स्पीड काफ़ी अच्छी है तो हो सकता है कि आप एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाओ। सिनोनिम्स वगैरह हो गया, क्योंकि आरसी का मतलब जैसे आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ देते हो, वहाँ पे आपका एसे और लेटर वगैरह आपको लिखने के लिए और मतलब बेसिकली चीज़ें होती हैं। तो जब आप आरसी पढ़ोगे ना तो आपको एक एग्जाम्पल वहाँ पे सेट हो जाएगा कि अगर वहाँ पे मैं टाइप करके कुछ लेटर मतलब बेसिकली अगर ऐसे टाइप कर रहा हूँ तो मुझे किस मेथड में और किस तरीके से वहाँ पे करनी है। ठीक है, आरसी देने का मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ एग्जाम क्लियर करना है, उससे आप ये चीज़ें भी अडाप्ट कर सकते हो कि जिस तरीके से आरसी दी हो, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, कोई भी एक टॉपिक ले सकते हैं, तो किस तरीके से उन्होंने डिफाइन किया वो उस चीज़ को, तो उस चीज़ को लेके अपने माइंड में रख के आप उसे ले जा सकते हो और उस टाइप के ऐसे लेटर वगैरह आप वहाँ पे आराम से टाइप कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये हो गई। और अगर मैं टीचर्स अगर सजेस्ट करूँ तो ऑलरेडी सबके फेवरेट होंगी निमिषा बंसल मैम। ठीक है, यूट्यूब पर उनके पूरे ओवरऑल कोर्सेज के कंटेंट फ्री में ही अवेलेबल है, तो चाहो तो उसे आप जाके देख सकते हो। ठीक है, वहाँ से आप रीड आउट कर सकते हो, चाहो तो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। तो मैंने पहले एक्चुअली सेल्फ स्टडी वगैरह की थी, लेकिन बाद में मुझे लगा कि जब जिस तरीके से कंपटीशन है तो उस तरीके से सेल्फ स्टडीज़ तो पॉसिबल नहीं था कि किसी एग्ज़ाम को आप क्लियर कर पाओ। ठीक है, तो उसके लिए आपको किसी टीचर की या किसी प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अगर आपको चीज़ समझ में नहीं आ रहा तो यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं होता है फ्री कंटेंट में कि वो अपने डाउट्स वगैरह आप क्लियर कर पाओ। ठीक है, बट अगर आप कोई सब्सक्रिप्शन लेके रखे हुए हो तो वहाँ पे आप डाउट्स पूछ सकते हो, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी ऑप्शन होता है, आप वहाँ पे टाइप करके क्वेश्चन के आंसर ले सकते हो, आप उन्हें फ़ोटोज़ भेज सकते हो, हैंड रेज वहाँ पे कर सकते हो, तो बहुत सारे वहाँ पे ऑप्शन है। तो अगर आपको रिकमेंड करूँगा तो बेसिकली आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और वहाँ से भी स्टडी कर सकते हो। बाकी फ्री में तो कंटेंट अवेलेबल है, वो बाकी आपके ऊपर किस तरीके से आपकी स्टडी अभी चल रही है, किस लेवल पर भी आप स्टैंड कर रहे हो, क्योंकि ऑलरेडी लगातार आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं।
किस तरीके से आप परफॉर्म करोगे उस एग्ज़ाम में, माइंडसेट आप बना के चलना। ऐसा नहीं है कि आप, जैसे मैं बता रहा था ना कि आप कोई ये चीज़ दिमाग बैठा के चल रहे हो कि प्री क्लियर होगा तभी मेंस की प्रिपरेशन करूँगा। बहुत सी गलतियाँ करते हैं, मैंने भी गलतियाँ की हैं, उस चीज़ से मैंने सीखा है। तो ये चीज़ आप बिल्कुल मत कीजिएगा। आप साथ में मेंस की प्रिपरेशन, बाई चांस अगर नहीं भी होता है 1% अगर नहीं होता है तो ऐसा तो है नहीं कि जो स्टडी आप करोगे वो चीज़ आपकी वेस्ट हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आने वाले एग्ज़ाम में आपको 110% वो चीज़ें अच्छा परफॉर्म करके देंगे आपको। हो सकता है उससे आपके जो मार्क्स हैं वो काफ़ी गेन हो, ठीक है। तो सारे टॉपिक को अच्छे से डाउट कीजिएगा, और ये भी नहीं किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट को आप ज़्यादा टाइम दे रहे हो, 14 घंटे 15 घंटे आप पढ़ रहे हो तो उसमें इंग्लिश पढ़े जा रहे हो, आप DI लगा जा रहे हो या पजल लगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कुछ चीज़ें आप डिवाइड करते चलो, क्योंकि आपको जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर अवेयरनेस को भी टाइम देना है, ठीक है। तो इंग्लिश की बात तो हो गई। अब ऑलरेडी निमिषा बंसल मैम को फॉलो कर सकते हो, उनसे कंटेंट वगैरह यूट्यूब पे आप देख सकते हो। मैथ्स की बात करूँ तो मेरे फेवरेट थे आशीष अरोड़ा सर, और काफ़ी हाई लेवल उनका, मतलब कि प्रोसेस बताऊंगा कि काफ़ी हाई लेवल पढ़ाते हैं एक्चुअली वो। अगर आप अकेडमी वगैरह पे देखोगे जिस तरीके से वो, मतलब टिपिकल से टिपिकल, मतलब होता नहीं कि ऐसा लगता है कि क्वेश्चन देखते हैं हाँ मुझे एग्जाम में अगर आ जाए मैं स्किप कर दूंगा, उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे। अगर उसको आप 1 2 बार 3 बार अगर मॉक दे रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आराम से वो चीज़ें आपको आ जाएंगी, ठीक है। तो उनके, अगर आप उनका सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर रहे हो तो उनके टेलीग्राम चैनल पे अभ्यास हो गया, कई सारे मैगजीन्स वगैरह अवेलेबल हैं, आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं क्या करता था, मैं तो बेसिकली उस मैगजीन से तो सॉल्व करता था। मैंने ओली बोर्ड, स्मार्ट कीड़ा और टेक्स्ट बुक का मॉक ले रखा था। तो बेसिकली मैं पहले टेक्स्ट बुक का देता था, फिर उसके बाद मैं स्मार्ट कीड़ा का था, फिर प्रैक्टिस मॉक वगैरह देता था मैं, ठीक है। मतलब अलग अलग मैंने मॉक परचेज कर रखे थे। मैं किसी भी स्पेसिफिक एक जगह पे नहीं था कि हाँ मुझे टेक्स्ट बुक में अगर मेरे 100 अगर RRBPO को मॉक दे रहा हूँ, मेरे 45-50 नंबर आ रहे हैं तो यही मेरे फाइनल मार्क्स हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर मॉक का लेवल अलग होता है और आपको हर अलग मॉक देना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं जो कर रहा था मैं आपको बता रहा हूँ। करना क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्पीड, ठीक है, और सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस। अगर आपने एक गलत DI या अलग अर्थमेटिक के क्वेश्चन अगर आपने सिलेक्ट कर लिया तो हो सकता है आप उसे रीअटेम्प्ट करोगे, और जहाँ पूरे एग्जाम खराब होने के 110% चांसेस होते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है आपको। लास्ट ईयर हो रहा था कुछ मेरे ख्याल से पाई चार्ट वाला DI आई थी, क्योंकि पाई चार्ट इतना ज़्यादा टफ होता नहीं है, स्टूडेंट्स को लगा हम आराम से सॉल्व कर लेंगे, और वो सॉल्व करने बैठे तो वहाँ पे जाके फंस गए। बल्कि जो टैबुलर DI आई थी, लाइनर DI आई थी, वो काफ़ी ईजी थी। काफ़ी ईजी मतलब नहीं बोल सकते, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से की होगी तो काफ़ी ज़्यादा डुएबल थी वो, ठीक है। आप सिंप्लीफिकेशन अच्छे से लगाओ अपनी, जो भी, अगर जैसे बोलते हैं ना कि 50 तक आपको स्क्वायर और उसके क्यूब रूट आने चाहिए, तो ये चीज़ मैंडेटरी है, क्योंकि वहाँ पे आप बैठ कर सॉल्व से पेन से सॉल्व नहीं करोगे कि अगर 50 का निकालना है या 49 का अगर मुझे निकालना है तो 49 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका होगा उससे 4, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। वो आपके माइंड में होना चाहिए। फ्रैक्शन आपको आनी चाहिए, ठीक है, 1/2, 1/3, 1/4, ये आपके माइंड में बिल्कुल रटा होना चाहिए कि अगर 75% पूछ रहा है तो उससे कितना होगा। मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छी आपको आनी चाहिए, क्योंकि देखो सारा खेल जो होता है ना, अगर किसी को अगर बाई चांस जो RRBPO या SBI PO या IBPS क्लर्क का एग्जाम है, ठीक है, अगर वो क्वेश्चन मैं किसी बिगिनर को दूंगा वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देगा, बट वो कितनी देर में करेगा ये पॉसिबल ही नहीं है। बात तो तब है ना कि 1 घंटे के अंदर आराम से आप 90 to 88 मार्क्स आराम से गेन कर रहे हो, तब तो जाके कंपटीशन के अंदर आओगे ना, जो एक सर्कल बना हुआ था तब जाके वहाँ पे आप आ पाओगे। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, अर्थमेटिक के क्वेश्चन है, ये सारी चीज़ें हैं। आप एग्जाम में जब बैठोगे ना, मॉक दे रहे हो कोई मतलब नहीं है। अगर आप बोर हो रहे हो, आपने सॉन्ग सुन लिया, आपने मूवी देख ली, आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो, लंच कर रहे हो, आप डिनर कर रहे हो, फैमिली से बात कर रहे हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हो तो यहाँ पे एक अलग तरीके का प्रेशर होता है। उस प्रेशर को कैसे कम करना, आप रेगुलर मॉक दोगे। क्योंकि मैं बताता हूँ कि जैसे बाई चांस अगस्त में एग्जामिनेशन है तो मैं जून में ही पढ़ना खत्म कर देता था, बिल्कुल खत्म करता। मैं पूरा डिपेंड था अपने मॉक पे। मैं मॉक देता था, मैं एनालिसिस करता था, मुझे जब भी टाइम मिलता था मैं कंप्यूटर पढ़ता था। कहाँ से पढ़ता था, आप चाहो तो ओली बोर्ड का जो बोल्ट आता है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, उसको PDF डाउनलोड कर सकते हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप लगा सकते हो। मेरे पास बुक्स भी है, अगर आपको बोलोगे तो मैं आपको बुक्स वगैरह जो भी, मैं जैसे DI की बुक मेरे पास अलग है, पजल की बुक्स मेरे पास अलग है, ठीक है, और कई सारी आसिफ अरोड़ा सर की और अंकुश लांबा सर की ऑलरेडी रीजनिंग के काफ़ी अच्छे टीचर हैं। इनके बारे में बताना मैं समझता नहीं कि आपको बताने की जरूरत पड़ेगी, काफ़ी अच्छे टीचर है। तो उनकी जो बुक्स आती थी ना, मैं उससे मैंने सॉल्व किया हो, क्योंकि वो एग्जाम लेवल होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन सारे लगा लेंगे, बट अगर सही टाइम पे अगर 3 मिनट की पजल है, अगर उसे आप 10 मिनट में लगा रहे हो तो फिर हो सकता है कि आपका जो लेवल है, आपका जो एक स्कोर है वो काफ़ी नीचे आ जाएगा। प्री हो चुका है, IBPS क्लर्क एडमिट कार्ड आ चुका है, प्रैक्टिस आपकी अच्छी होनी चाहिए। आप चाहो तो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, आप प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना अच्छा मॉक में आपका नंबर आएगा, कॉन्फिडेंस लेवल उतना बूस्ट होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपको 26 को एग्जाम है तो ये गलती मत करना कि आप बैठ के 25, 24 का मॉक दे रहे हो।
चिल आउट करना, जो भी चीज़ें आपने एक हफ्ते पहले पढ़ी हैं, 10 दिन पहले पढ़ी हैं, वही आप पे काम आने वाली हैं। 2 दिन पहले आप प्रेशर में रहोगे बाई चांस, क्योंकि होता ये है कि आप इतना ज़्यादा प्रेशर लेते हो कि आपके मॉक में नंबर कम आने लगते हैं, वहाँ पे फिर क्या होता है, डिमोटिवेटेड। उसके अलावा कुछ नहीं होता है कि यार अभी मेरे 100 में से मेरे 76-80 नंबर आ रहे थे, अब मेरे 54-60 नंबर आ रहे हैं। तो ये चीज़ें बिल्कुल मत करना, कॉमन सी चीज़ें हैं, सर पे हावी मत होने देना। जब भी मॉक देना तो बिल्कुल ये लगना चाहिए कि हम एग्जाम हॉल में बैठे हैं और मेरा लास्ट एग्जाम यही है, मुझे इसके अलावा ना SBI PO देना है, ना SBI क्लर्क देना है, ना IBPS PO देना है। मैं अपनी स्टडीज बता रहा हूँ, मैं जो भी एग्जाम टारगेट करता था, मुझे ये लगता था कि हाँ यही मेरा लास्ट एग्जाम है, मुझे इसमें ही एक सीट लेनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। अब बाकी जो टीचर हैं अंकुश लांबा सर, PDF उनकी अवेलेबल है, उनका टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो। समय समय पर यूट्यूब पे कई सारी क्लासेस हैं, उनकी DI देख सकते हो, उनकी पजल आप देख सकते हो, ठीक है। और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ज़्यादा बेनिफिट्स आपको करेगा। और बाकी अगर कोई आपकी क्वारीज होती है, अगर कोई आपके डाउट्स होते हैं, तो बेसिकली डायरेक्टली मुझे आप कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा मैसेज ड्रॉप कर देना। मैं कोशिश करूँगा आपके जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं उसकी क्वारीज को सॉल्व करने की। बाकी अगर मेरे से कोई हेल्प हो, मतलब कि अगर आपको चाहिए तो बताइएगा, उस टॉपिक पे भी मैं आपको वीडियो बना के दे दूँगा। और यार प्रॉब्लम बस ये है ना कि व्यूज़ आ रहे हैं हमारे चैनल पे, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। तो अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि क्योंकि देखो टीचर्स हैं ऑलरेडी, वो सिलेक्टेड बैंकर हैं, आई नो, वो आपको बेहतर बताएंगे। लेकिन करंटली जो बैंक में काम कर रहा है, जिसने भी 1-2 साल पहले एग्जाम क्लियर किया, वो आपको बेस्ट कंटेंट बता पाएगा कि आपको एक्चुअल में क्या करना है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो बाकी अगर कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। और मन लगा के स्टडी करना, 1-2 दिन पहले आप बिल्कुल मत छूना, मॉक मत देना, क्योंकि मॉक दोगे आपके नंबर कम आएंगे, नंबर कम आओगे डिमोटिवेट होगे, और डिमोटिवेट जाके एग्जाम हॉल में बैठोगे, आपको AC में पसीने आने स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद में होगा कि आपका एग्जाम खराब हो जाएगा। तो ये चीज़ें बिल्कुल मत करना। मैं करता था, 1 दिन पहले आराम से मूवी देखता था, ठीक है, गेम खेलता था, फैमिली से बात कर रहा था, क्योंकि मुझे पता है कि जो 1 महीने पहले 10 दिन पहले मैंने पढ़ा है वो मेरी सबसे अच्छी स्टडी है। अगर 2 दिन पहले मैं अगर बैठ के पढ़ूंगा ना, उस चीज़ का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। और बाकी करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ना। आप ओनली बोर्ड से पढ़ सकते हो। अफेयर क्लाउड सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं उसी से पढ़ता था। इतने मार्क्स वहाँ से अगर आप रेगुलरली उसको पढ़ रहे हो, उसकी PDF डाउनलोड करके अगर उसका रिवीजन कर रहे हो, तो हाँ, एक डुएबल जो मार्क्स एक कट ऑफ होती है, आराम से उसे क्रॉस कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। बाकी कंप्यूटर में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगाता था, और हिंदी मीडियम से बेसिकली था, तो एक आती है परीक्षा मंथन, उससे मैं पढ़ता था। तो अगर बाई चांस अगर आपको बुक्स वगैरह रिकमेंडेड चाहिए तो मुझे बताइएगा, उस पर भी एक टॉपिक में एक वीडियो बना दूंगा, जहाँ पे जिस बुक से मैंने स्टडी की है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, बिल्कुल परेशान नहीं लेना और चिल होकर एग्जाम देना। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।